हेलो। भावप्रदीपं भक्त्या नित्यं प्रपद्ये श्रुतमहमखिलं सर्वलोकैकसारं सर्व। हाँ, थैंक यू वेरी ठीक है। मच। और हाँ, या शैलेंद्र जी, आप शुरू करिए। जी जी, बहुत सुंदर आपने मंगलाचरण करके हम लोगों का कार्यक्रम शुरू कराया है। और मुझे लग रहा है अनेकांत जी दिख रहे हैं आपको। थैंक यू 11 सर। लोग हो यस, गए हैं। इट्स माय प्लेजर। यस। चलिए तो मैं शुरू करता हूं कि जैसा आप सभी को मालूम है कि हम लोग जेएस एकेडमी अहमदाबाद और श्री आदिनाथ मेमोरियल ट्रस्ट लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय संस्कृत के विकास में जैन धर्म का योगदान विषय पर एक मासिक व्याख्यान माला हम लोगों ने शुरू की है, जिसमें भारतीय संस्कृत के तमाम विषयों पर इतिहास, पुरातत्व, परंपराएं और बहुत सारे तीज है, त्योहार है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जैसे नामकरण है, चाहे साहित्य है, चाहे लिपि है, बहुत सारी चीजों की परंपरा जैन परंपरा से जुड़ी हुई है। मगर फिर भी आज आम जन में यही जाना जाता है कि जैन धर्म भगवान महावीर के समय से ही आया है। तो जबकि नामकरण मतलब शुरू से ही भारतीय संस्कृत के आदिकाल से ही, क्योंकि ऐसी मशीकृत विद्यावाणी शिल्प और जितना भी सभ्यता और संस्कृत की स्टार्टिंग है, वो सभी लोग नाभिराय से मानते हैं और वहीं से सब लोग शुरू करते हैं। तो वो परंपरा जब इतनी प्राचीन है और सभी जगह उनका उल्लेख है, हमारे जैन दर्शन में भी है, बौद्ध साहित्य में भी है और वैदिक दर्शन में तो है ही है। तो मगर उसको जैन दर्शन के साथ जोड़ने में विद्वान अभी भी बहुत वो करते हैं, थोड़ा सा संकोच करते हैं। तो इस विषय को हम लोग और अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकें, उस पर तथ्यपरक चर्चा कर सकें, विद्वानों के साथ बैठकर हम बातों को, चीजों को डिस्कस कर सकें और आम जन के सामने उसे रख सकें। इसी उद्देश्य से इस संस्था का मतलब इस जो व्याख्यान माला का एक आयोजन किया गया है। अब हमारे बीच में डॉक्टर अनेकांत जैन जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं आ गए हैं। आपका भी स्वागत है। और मैं अब आज के कार्यक्रम को शुरू करता हूं और वेलकम सर। आज का विषय है भारतीय संस्कृत में जैन धर्म का योगदान। तो इस विषय में डॉक्टर पारस जैन जो है, जो शोध छात्र हैं लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली के, और इनका आज व्याख्यान है। ये पहले भी व्याख्यान दे चुके हैं हमारे मंच पर और काफी युवा और मतलब जिज्ञासु छात्र हैं और काफी आपका रुचि है। और निदेशक हमारे डॉक्टर नरेंद्र भंडारी हैं। जैसा आप सबको मालूम है कि आप एक बहुत ही वरिष्ठ विद्वान और वैज्ञानिक हैं, पूर्व इसरो के साइंटिस्ट हैं। आप सभी ने देखा था कि अभी चंद्रयान 3 के समय पर इसरो का प्रतिनिधित्व किया था। बड़े बड़े चैनलों पर आपका डायरेक्ट जब टेलीकास्ट हो रहा था तो आप उसका पक्ष रख रहे थे, आप बता रहे थे चंद्रयान के विषय में। तो ऐसे डॉक्टर भंडारी हमारे बीच में हैं, जिनका हमें शुरू से ही स्नेह और मार्गदर्शन सहयोग प्राप्त रहा है। और आज के जो अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर अनेकांत जैन जी का भी परिचय तो आप सबको है ही है। वो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त विद्वान हैं और प्रोफेसर फूलचंद प्रेमी जी के सुपुत्र हैं। तो उनका तो अधिकतर विद्वान लोग जानते ही हैं, मगर अभी उन्होंने बहुत ही सुंदर एक व्याख्यान जो बहुत ही तथ्यपरक और बहुत ही मतलब ऐतिहासिक और पुरातात्विक साहित्यिक तथ्यों को और
तरह से कई तरह से उसका मूल्यांकन करते हुए बहुत ही सारगर्भित और बहुत अच्छा व्याख्यान अभी आप लोगों ने कुतुब मीनार पर सुना ही है उनका। इसी मंच पर उन्होंने दिया था, कुतुब मीनार ज्ञान मान स्तंभ करके। तो वो आपके गुरु भी हैं, पारस जी के गुरु भी हैं, और एक ही संस्थान में दोनों हैं। वो भी, आप भी लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली के ही प्रोफेसर हैं। और मैं अभी आपका स्वागत करता हूं, आप सभी लोगों का, जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और अब देर न करते हुए डॉक्टर पारस जी को मैं बोलता हूं कि आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। स्वागत है पारस जी आप। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आज के इस सत्र में उपस्थित निर्देशक महोदय श्रीमान नरेंद्र भंडारी जी, अध्यक्ष महोदय मेरे गुरुजी श्री प्रोफेसर अनेकांत कुमार जी, संचालक महोदय श्री शैलेंद्र जी, एवं सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज इस सत्र में मेरा विषय भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, इस पर मैं शोध परक कुछ तथ्य यहाँ पर रखना चाहता हूँ व्याख्यान के माध्यम से। उसकी ओर बढ़ते हुए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और उस पर आगे चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी को दिख रहा होगा, मेरा विषय है भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान। जैसा कि यहाँ पर शब्द देखा जा रहा है संस्कृति, ये एक शब्द अपने आप में ही एक बहुत व्यापक और विस्तृत अर्थ को लिए हुए है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत छोटा अर्थ लिए हुए है। संस्कृति शब्द से हमें सारी चीज, पूरा ब्रह्मांड जो कुछ है वो एक संस्कृति के ही भेद खड़े करता है, उसी के हिस्से हैं। उसमें भारतीय संस्कृति और उसमें भी जैन धर्म का क्या योगदान रहा, इस विषय पर हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस विषय में सहायक ग्रंथ जो मैंने पढ़े हैं, समझे, जहाँ से इस विषय को मैंने लिया है, वो तिलोय पन्नति, हरिवंश पुराण, आवश्यक वृत्ति, महापुराण। जितने शिलालेख हमें मिलते हैं भारत में, भारत से बाहर, वे सभी, पट्टावलियां, शिल्प कलाएं, मूर्ति कलाएं और साहित्य, इनके आधार पर आज के व्याख्यान को मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का क्या योगदान है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस चीज को समझें कि संस्कृति मतलब क्या है। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से त प्रत्यय करने पर संस्कृत शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है परिष्कृत, मंजा हुआ, सुरचित, सुसज्जित, सुसंपादित, सुनिर्मित इत्यादि जो अर्थ होते हैं, वो संस्कृति का मतलब होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोट किया है, भर्तृहरि में भी कहा गया है, वाण्य एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। मतलब जो सभी चीजों को अलंकृत करे, अलंकृत मतलब सजाए। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं, हम जंगल में निकल रहे हैं और जंगल में जाने पर हम देख रहे हैं चारों तरफ जानवर हैं, उनकी कोई भाषा नहीं है, उनके कोई आचार विचार नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है, अंबर नहीं है, उनके रहन सहन का कोई ठिकाना नहीं है, तो वे जी रहे हैं पर उनकी कोई संस्कृति नहीं है। मतलब जब तक चाल चलन नहीं है, बोल चाल नहीं है, भाषा नहीं है, व्यवहार नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है, तब तक एक संस्कृति की स्थापना नहीं हो सकती। तब तक हमें क्या करना है ये विवेक जागृत नहीं हो सकता। तो इस पूरे भूखंड में जितना भी जम्बू द्वीप और हमें भरत क्षेत्र और जो धरती दिखाई दे रही है, उसमें एक भारतवर्ष, और उस भारतवर्ष के निर्माण में, उस भारतवर्ष की एक सभ्यता को बनाने में जैन धर्म का क्या योगदान रहा है, इस विषय पर हम यहाँ पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जैन धर्म का कोई नवीन धर्म नहीं है कि आज शुरू हुआ है और कल खत्म हो जाने वाला है। जब से ये देश है, दुनिया है, तभी से जैन धर्म का प्रारंभ है। ये अनादि अनंत धर्म है, ये वस्तु मात्र का धर्म है, ये कोई नया निर्मित धर्म नहीं है। जैसे कि कहा जाता है, आदि पुराण का मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है, जहाँ पे तीसरे अध्याय में 14वें श्लोक में वहां पे उत्सर्पण्यो वर्सर्पण्यो द्वौ भेदौ इसी कीर्तितौ तस्य कीर्तितौ, यहाँ पे थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हुई, टाइपिंग में, ऐसा उदाहरण दिया। वहां पर ऐसा कहा गया कि जो ये काल चक्र है जहां हम रह रहे हैं, इसका जो काल विभाजन है वे दो प्रकार से है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। जो हम समझते हैं कि एक काल चक्र में 6 आरे होते हैं और वो पूरे आरे मिलकर एक काल चक्र बनता है, जिसमें क्रमशः प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ काल चलता है, और फिर पुनः छठे से पहले की ओर चलता है,
छठा, पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथमा। इस प्रकार पूरा एक काल चक्र चलता है। तो जो ये भारतवर्ष है ये भी उसी काल चक्र का हिस्सा है। ऐसा नहीं है, आदरणीय हुकमचंद जी भारिल छोटे दादा जो हमारे गुरुजी रहे, वे ये कहते थे कि जो ये भारतवर्ष, अमेरिका या लंदन, जापान, ये कोई ऐसा नहीं है, या जो इंडिया पाकिस्तान, ऐसा नहीं है कि बीच में दरार आ गई, कोई खाई है और फिर वो दूसरा अलग है, ये अलग है। एक ही क्षेत्र है, एक ही सब चीजें हैं। ये तो हमने कोई भूमि, नदी, समुद्र के माध्यम से, भाषा, इन माध्यमों से हमने बंटवारा देशों में कर दिया, उनकी क्षेत्रफल बांट दिए गए हैं, पर उनमें कोई विभाजन नहीं है। ऐसी भारतवर्ष की विकास यात्रा में, उसकी संस्कृति में जैन धर्म का क्या योगदान है वो हम देख रहे हैं। तो उसकी संस्कृति बनाने में जो ये कालक्रम है वो अनादि से चल रहा है, वो चक्र। उसी चक्र में हम देखें, जब प्रथम, द्वितीय, तृतीय काल था जैन धर्म के अनुसार, वो तो भोग भूमि का रहा। वहां हमने कुछ नहीं किया, वो कर्म भूमि, वो जैसा था सब आते थे, भोगते थे। अब जब बात आई चतुर्थ काल की, जहां से कर्म भूमि चालू हुई, वहां से 14 कुलकरों का चतुर्थ काल के अंत में कुछ समय शेष रहने पर 14 कुलकरों का उत्पन्न होना चालू हुआ उस काल चक्र में। वहां से शिक्षा नीति का प्रारंभ होता है, वहां से जीवन और कर्म युग का प्रारंभ देखने को मिलता है। जैसे जैसे कल्प वृक्ष खत्म होते चले गए, वैसे ही मानव जीवन में एक नई विकृतियां उत्पन्न होने लगी कि अंधकार दिखने लगा, दिन रात दिखने लगे, फिर सूर्य चंद्रमा आने लगे, जंगली जानवर बाहर आने लगे, भूख की वेदना होने लगी। तो उन सब का निराकरण करने के लिए धीरे धीरे करके एक एक कुलकरों ने इस प्रकार का हमें ज्ञान कराया कि पहले उजाले का ज्ञान कराया, सूर्य चंद्रमा का ज्ञान कराया, भूख का ज्ञान कराया, ये पेड़ों से जो चांदना मिलता था वे नष्ट हो रहे हैं तो उससे घबराए नहीं, बरसात का ज्ञान कराया, ओलावृष्टि का ज्ञान कराया, खेती करना इत्यादि सब करना, हमें एक सभ्यता का स्थापन करना चालू वहां से कर दिया। जब ये भारतवर्ष बन रहा होगा तो हम उसकी कल्पना करें, वहां से 14 कुलकर जिन्होंने कुल को बनाया, निर्मित किया, हमारी सभ्यताओं को बनाया, वहां से ये मूलतः प्रारंभ होता है। उसी में अंतिम कुलकर जो 14वां कुलकर थे नाभि, उनके पुत्र जो जैन दर्शन के अनुसार इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का जन्म होता है, जो इस युग के प्रथम शिक्षा शास्त्री, प्रथम तीर्थंकर, युग प्रवर्तक, धर्म प्रवर्तक, कर्म युग प्रवर्तक, इस प्रकार से अभिभूत कहे जाते हैं। वहां से हमारी मूलतः संस्कृति का प्रारंभ होता है। वहां से सारी राज व्यवस्था, वहां से शिक्षा व्यवस्था, जैसे कि कहा जाता है कि वे प्रथम शिक्षा शास्त्री थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मनुष्यों को अपने पुत्र पुत्रियों के द्वारा ब्राह्मी लिपि का ज्ञान कराया, अपनी पुत्रियों के द्वारा भरत चक्रवर्ती बाहुबली के द्वारा शस्त्र ज्ञान कराया, शास्त्र ज्ञान कराया, युद्ध ज्ञान कराया। उन सभी के द्वारा मानव जनजातियों को हर प्रकार की शिक्षाएं देते चले गए, खेती का ज्ञान कराया, कर्म की व्यवस्था करी। तो जब एक नया युग बन रहा था, कर्म युग बन रहा था, तो सर्वप्रथम व्यवस्था वहां से उन्होंने प्रारंभ करी। जैसे कि हम देखते हैं कि हम एक बंद घर में घुस रहे हो और हम एक ऐसी जगह गए हो कि जहाँ पे हमें पता ही नहीं इस घर में कहाँ पे सीढ़ियां हैं, कहाँ पे क्या है। तो हम वहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दरवाजा खोलकर प्रकाश करेंगे, ये देखेंगे कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं जो हमें जाननी, कि यहाँ पर लाइट का बटन है या नहीं है, हमें दिया जलाना है या नहीं जलाना है। तो इस प्रकार हम उस चीज का एक सामान्य ज्ञान करेंगे कि इस घर में क्या है। फिर हम वहां की उसकी विकृतियां देखेंगे कि कहाँ गंदा हुआ है, रहने लायक इसको कैसे बनाया जाए। जब उसको रहने लायक बनाएंगे, उसमें साफ सफाई करेंगे, तो फिर हम अपने खाने पीने का, रसोई का प्रबंध करेंगे कि अब यहाँ पे खाना कैसे बनाया जाए, उसका इंतजाम करें। रात हो गई तो प्रकाश कैसे करें, इन सब चीजों का धीरे धीरे करके, मेरा कहने का अर्थ ये है कि जैसे जैसे समस्या आती चली जाएंगी हमारे जीवन में, वैसे वैसे हमारी सभ्यता हम बनाते चले जाएंगे। ऐसे ही जब कर्म युग बन रहा था तो 14 कुलकरों ने और आदिनाथ भगवान ने ये सभी व्यवस्थाओं को बनाते चले गए। उनके पास समस्या आती चली गई कि हे ऋषभ देव, हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि मानव जाति को भूख ज्यादा लगने लगी और अनाज मिलता नहीं है, जो उगाया अनाज होता था वो खत्म होने लगा। तो उसके समाधान के अनुरूप उन्होंने खेती करना सिखाया। चोरी चकारी जब राज व्यवस्था बनी तो उसमें चोरी होने लगी, तो उन्होंने उसके लिए दंड व्यवस्था की स्थापना करी। सारी चीजों की स्थापना वे करते चले गए, जैसे जैसे समस्या आती चली गई वैसे वैसे वे करते चले गए। अब बात यहाँ पर आकर टिकती है कि जो हम बात ये कर रहे हैं कि ऋषभ देव ने यहाँ से सभ्यता को प्रारंभ किया, ऋषभ देव ने ही मूलतः हमारी सभ्यता प्रारंभ करी, सब कुछ हमें सिखाया। तो इसके क्या प्रमाण है कि वे भारतवर्ष में हुए थे, इस चीज के क्या हम प्रमाण लाए। हमारे पास जो प्राचीन से प्राचीन साहित्य मिल रहा है वो हमारे पास वेद उपलब्ध होते हैं,
सभी इतिहासकारों के माध्यम से जो सिद्ध है या जो आज हमें जानने सुनने को मिल रहा है कि वेद हमारे पास सबसे प्राचीन साहित्य हैं। उसी के कई तथ्य में यहाँ पर दे रहा हूं, जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा कि भागवत पुराण या ऋग्वेद के 10वें मंडल में कई शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि मुनयो वातर्षण। तो जो वातर्षण मुनि की बात है ये डायरेक्टली ऋषभ देव की बात है। मुनि वातर्षण उनको कहा जाता है जो जंगल में विहार करते थे, निर्ग्रंथ रहते थे, उनकी वो चर्चा है। तो ऋग्वेद में इस बात की चर्चा वहां पर की गई है कि इस भारतवर्ष में जहां पर आर्य आए हैं, रहे हैं, जहां पर ये साहित्य लिखा जा रहा है, ऋग्वेद लिखा जा रहा है, यहाँ पर पहले से ही वातर्षण मुनियों का राज था। वातर्षण मुनि जंगल में विचरण करते थे। वहीं पर केशी की चर्चा करी जाती है कि जो ये मुनि है वे लंबे केश वाले हैं, निर्ग्रंथ हैं, वे केश नहीं कटवाते हैं। वहीं पर बात करते हैं यति व्रात्य की, कि वे यति हैं, साधना में लीन रहते हैं और जिनके निरंतर व्रत चलते रहते हैं, महाव्रत आदि चलते रहते हैं। उसी को आधार बनाकर श्रमण संस्कृति को लेकर भागवत पुराण के 5वें अध्याय में भी श्रमण वातर्षण मुनि इस प्रकार से चर्चा वहां पर करी गई कि वे श्रमण हैं, कोई जो निर्ग्रंथ है, श्रमण है, उनकी चर्चा इस भारतवर्ष में पहले से करी जा रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे कहा जाता है कि वेदों के आने के बाद, आर्यों के आने के बाद, हिंदुओं के आने के बाद उसमें से एक शाखा जैन कटी हो, ऐसा कदापि नहीं है। जैन इस भारत संस्कृति का, जैन धर्म एक प्राचीन हिस्सा रहा है और जो भारत संस्कृति, भारतीय संस्कृति बनाने में मूल योगदान रखता है, क्योंकि इसका प्रारंभ अनादि से है और जब से कर्मयुग प्रारंभ हो रहा है तभी से हमें जीवन यापन, जीवन शैली जीने का तरीका जैन धर्म किसी ना किसी रूप में सिखाता जा रहा है हमारे जीवन में। ये तो बात हुई उस रेफरेंस की जो मैं वेदों के अनुसार ऋषभ देव के होने के दे रहा हूँ। इसी में जो सबसे प्राचीन सभ्यता हमारी देखने की मिलती है कि भारत था या भारत में सभ्यता थी, वो हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है। और उस हड़प्पा सभ्यता में जो हमें खुदाई में जो समावेश और जो आवेश हमें मिले हैं, जो इससे जैन प्रमाण सिद्ध होते हैं कि ये जैन है, जैसे कि हड़प्पन 2 सील मैंने यहाँ पर लगाई है। ये दोनों योगी पोस्चर, मतलब योग मुद्राओं की सील हैं, जिसमें एक व्यक्ति हम देख रहे हैं कि बीच में योग ध्यान की मुद्रा में बैठा है और जिसके चारों तरफ जो ये चिन्ह बने हुए हैं, जिसमें नंदी, बैल और शेर इत्यादि ये बने हुए हैं, जो डायरेक्टली इस चीज को दर्शाते हैं कि ये कहीं ना कहीं से ऋषभ देव से इंगित है, क्योंकि इसमें जो ये नंदी का चिन्ह बना हुआ है इनके सिंहासन के नीचे, ये हमें बताता है कि नंदी जो आदिनाथ का हम जो चिन्ह बता रहे हैं, बैल, उसको इंगित करता है कि उस सभ्यता में जैन परंपरा रही होगी। जो ये मेल टोर्सो है, ये न्यूड मेल टोर्सो, जो नग्न ये हमें मुद्रा दिखाई दे रही है, मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है, जो पहले पाकिस्तान के संग्रहालय में थी और आजकल नई दिल्ली के संग्रहालय में स्थापित है। ये भी हमारी नग्न अवस्था, जो दिगंबर निर्ग्रंथ अवस्था है, उसको दिखाने का एक साक्ष्य जैन प्रमाण बताया जाता है कि वहां पे जैन सभ्यता थी। ऐसे कई प्रमाण हैं जिनको शिव के उस पे कहा जाता है कि ये शैव के हैं या शिव के प्रमाण हैं, पर उनको एक बहुत बारीकी से रिसर्च किया जाए तो वो कहीं ना कहीं जैन से डायरेक्ट लिंक बैठते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि मेसोपोटामिया से और यूनान से जो व्यापार होता था, उस व्यापार के रास्ते में भी जो सिल्क रूट है, उसके रास्ते में भी कई शिलालेख ऐसे मिलते हैं और कई जगह ऐसी मिलती है जहां पर जैन होने के साक्ष्य प्रमाणित किए गए हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि जब वेद आए उससे पहले ही इस धरती पर जैन परंपरा मौजूद थी। ये तो बात हुई ऋषभ देव की। अब ऋषभ देव से लेकर आगे पूरी परंपरा चलती रही, जैसे कि 24 तीर्थंकर जैन धर्म में बताए गए हैं। उसमें कुछ साक्ष्य प्रमाण नेमिनाथ के भी होते हैं वेदों में और वैदिक साहित्यों में, पर जो मूलतः प्रमाण प्राप्त होते हैं फिर वो महावीर से पहले जो पूर्व तीर्थंकर थे 23वें पार्श्वनाथ, उनके भी कई प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि बुद्ध से पूर्व परंपरा में पार्श्वनाथ का होना पाया जाता है। जो मध्यमी निकाय की उनकी मध्यमी निकाय ग्रंथ है जो बौद्धों का, उनमें भी उस बात की चर्चा करी गई है कि जो बुद्ध थे वो जैन मुनि थे और जैन मुनि उनके अंगीकार और व्रत पालन करने में उनको कठिनाई थी, तो उन्होंने एक मध्यम रास्ता निकाला जिसपे उनकी साधना भी चलती रहे और इतना हार्ड तप भी ना रहे। उस विषय को लेकर उन्होंने वहां पर चर्चा करी और कहा जाता है कि जैसे कि उनके अंगुत्तर निकाय, उनके वग्गपाच में बौद्ध के चाचा बप्प शाक्य, वो भी निर्ग्रंथ थे, जिनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने जिन दीक्षा धारण की थी।
और जब बुद्ध महावीर नहीं हुए थे और जब बुद्ध की स्थापना चल रही थी, या उस समय की जो चर्चाएं चल रही थी, जैसे कि बुद्ध साहित्य में मिलता है कि उससे पूर्व भारतीय समाज में 4 यम का सिद्धांत चल रहा था, जो दिगंबर और श्वेतांबर ग्रंथों में ये कहा जाता है कि भगवान पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित किया गया था। एक ब्रह्मचर्य को छोड़कर बाकी जो 4 व्रत थे उनकी स्थापना भगवान पार्श्वनाथ द्वारा बहुत जोर शोर से करी जा रही थी। फिर हरमन याकोबी ने भी अपने एक आर्टिकल में, जैनिज्म नाम के एक आर्टिकल है उनका, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स वॉल्यूम 2 में, जिनमें उन्होंने ये सिद्ध किया है उस आर्टिकल में कि बौद्ध धर्म से पूर्व भी जैन को स्वीकार उन्होंने किया है कि जैन धर्म था। अब ऐसी एक सभ्यता मिलती है ये झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में, जिसको बंगाली कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है, सरक कम्युनिटी उसको बोला जाता है, जो ये कहा जाता है कि वो जैन फॉलोअर्स हैं, जैन कम्युनिटी है, और वो उसी समय से वहां पर पाई जा रही है। और चूंकि वही क्षेत्र पार्श्वनाथ का आहार विहार का क्षेत्र रहा है, वही झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उसी क्षेत्र में भगवान पार्श्वनाथ के समोशरण और जन्म स्थान और जो भी हमें कल्याणक देखने को मिलते हैं, और वो पूरी कम्युनिटी आज भी वहां पे नाथ डायनेस्टी का होना और अपने पीछे नाथ लगाना, उस प्रकार से पार्श्वनाथ। और जो हम ये एक कम्युनिटी मेरे ध्यान में नहीं आ रही, उसका मेरे को रेफरेंस पूर्ण तरह से नहीं मिला, तो मैं जिसका मिला मैं यहाँ पे उसी की बात करता हूँ। तो ये सिद्ध करते हैं आज के ये प्रमाण वर्तमान के कि महावीर से पहले, और भारतीय संस्कृति जब से चल रही है, जब से भारतवर्ष हम सिद्ध कर रहे हैं वेद परंपरा से भी पहले, तभी से जैन परंपरा है, और वे भारत संस्कृति का निर्माण करती जा रही हैं, और अपना जो भी योगदान है मानव जीवन को बनाने में और एक संस्कृति को बनाने में, वो निरंतर चल रहा है। ये तो बात हुई हमारे तीर्थंकरों की और आदर्श के हिसाब से, जिसमें 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर से तो हमें सारे साक्ष्य और प्रमाण मिलते ही हैं कि वज्जी गणतंत्र में उनका जन्म होता है, और वहां से जो भी हमें व्रत, अणुव्रत, अहिंसा इत्यादि जो हमें शिक्षाएं जैन तत्व की मिल रही हैं, अभी मैं उस टॉपिक पर डाइवर्ट होने का इच्छुक नहीं हूँ, वो भी हमारी संस्कृति में तत्व और दर्शन हमारी संस्कृति को एक व्यापक रूप देते हैं, हमारी फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को हमें परिष्कृत करते हैं, वे भी चीजें, उसकी बात मैं यथा समय रहते करूंगा। पर अभी मूलतः जो संस्कृति से चीजें ली जाती है, मैं उस पर आगे बढ़ता हूँ। अगली बात होती है कि जब हमारे आदर्शों की स्थापना हो गई, हमने प्राचीन से प्राचीन युग से बात करनी प्रारंभ करी, वहां से हमने ये सिद्ध किया कि वे थे और हम थे, भारतीय संस्कृति में निर्माण करने में हमारा योगदान था, हमारे पूर्वजों का, हमारे तीर्थंकरों का। उसी पंथ पे आगे चलते हुए वर्तमान महावीर के बाद जो साहित्य लिखा गया है, जैसे जैसे अब हमें राइटिंग स्किल्स में आगे डेवलप हो रहे हैं, कहा जाता है कि साहित्य लिखने से पहले भगवान महावीर के समय के कुछ समय तक श्रवण परंपरा थी, कि सिर्फ बोलने से काम होता था, लिखने का कुछ काम नहीं था, कोई रिटर्न टेक्स्ट हमें नहीं मिलता था, प्राचीन से प्राचीन टेक्स्ट सिर्फ हमें वेद देखने को हमारे पास मिलते हैं। परंतु जब लिखित बात आने लगी, जब साहित्य लिखने लगे, तो जो भाषा प्रचलित थी महावीर के समय में, उस काल में या उसके बाद कुछ वर्षों तक, 2 प्रकार से भाषा, प्राकृत भाषा मेन थी, उसके 3 भाग मूलतः किए गए प्राकृत के, एक पाली, एक अर्धमागधी और एक शौरसेनी प्राकृत। जो पाली प्राकृत थी, उस भाषा में ग्रंथ बौद्धों के लिखे गए, वो उसी क्षेत्र की भाषा थी, पाली प्राकृत। और अर्धमागधी जो मगध क्षेत्र की थी, जहां पर जैन का गढ़ जो माना जाता है, मगध देश, जहां पर मौर्य और गुप्त आदि सभी राजा महाराजा होते चले गए, राजवंश होते चले गए, वो भाषा, और मथुरा से जुड़ी हुई भाषा शौरसेनी प्राकृत, इन 2 भाषाओं में जैन साहित्य मिलते हैं। अधिकतर अर्धमागधी में जो 12 अंग हमें, जिसमें से 11 अंग श्वेतांबर आमनाय में मिलते हैं, समवायांग, सूत्रांग इत्यादि जो ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं, वे सभी अर्धमागधी में जैन साहित्य को दिखाते हैं। और शौरसेनी प्राकृत में कुंद आचार्य के ग्रंथ और हमारा प्राचीन ग्रंथ षटखंडागम, कसाय पाहुड़ इत्यादि जो ग्रंथ है, जो दिगंबर परंपरा में मान्य है, वे सभी शौरसेनी प्राकृत में देखने को मिलते हैं, प्राचीन ग्रंथ। मेरी कहने की बात यहाँ पर यह है कि संस्कृति का दूसरा हिस्सा होता है भाषा। हमारे आदर्श और हमारी प्राचीनता के बाद संस्कृति को स्थापन करने में दूसरी चीज होती है भाषा। कि अगर हमारे दोनों के बीच में किसी कम्युनिकेशन नहीं होगा, हम 2 लोगों के बीच में, 2 जातियों के बीच में, और आपस में मानव जीवन के बीच में और एक वर्ष के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो एक संस्कृति की स्थापना नहीं हो सकती। यदि मैं अंग्रेजों से बात करना चाहूं, तो या तो वे मेरी भाषा सीखे या मैं उनकी भाषा सीखूं।
जब तक हम दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी तब तक ना हम उनका कल्चर सीख सकते ना हम उनको अपना कल्चर सिखा सकते। तो जिन लोगों की जो भाषा है उन्हीं को उन भाषा में समझाना एक संस्कृति को बांटना और संस्कृति को बढ़ाने का हिस्सा होती है। तो जैन धर्म की भी संस्कृति में योगदान देने का हिस्सा योगदान देने में भाषा सर्वोपरि रही है। जैसे कि सर्वप्रथम मैं देखूं, तीर्थंकरों को कहा जाता है कि 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाओं में उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। तो 18 महाभाषाओं का मतलब है कि जिन लोगों को जिस भाषा में समझ में आए उनको उन भाषा में समझाया जाता है। तो ऐसी जब जिस प्रदेश में जो भाषा प्रचलित थी वहां उस भाषा में ही ग्रंथ लिखे गए। सबसे पहले प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखे गए, अर्धमागधी और श्योरसेनी प्राकृत में। उसके बाद कथा युग आया तो प्राकृत में ही कथा ग्रंथ लिखे गए, जिसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे कुछ रेफर की है। जैसे पादलिप्त सूरी द्वारा तरंगवती कथा का लिखना, हरिभद्र सूरी द्वारा धूर्थाख्यान, धनेश्वर सूरी द्वारा सुर सुंदरी चरितम, महेश्वर सूरी द्वारा नाण पोच्छमी कहा और हेमेंद्र सूरी द्वारा कुमारपाल चरित। फिर अपभ्रंश भाषा चालू हो गई। प्राकृत का विकृत रूप देखने को मिला, जैसे गो को गावी कहना इत्यादि नामों से कहना, उसका विकृत रूप देखने को मिलने लगा। तो उस भाषा में भी हमने ये दृढ़ होकर नहीं रहे कि हम प्राकृत में ही उन बात को रखते जाएंगे। जैसे कि माँ अपने बच्चे को उसी भाषा में सिखाती जिस भाषा में बच्चा सीखता है, तो उसी प्रकार जिस रूप से संस्कृति पलट ले रही थी उसी रूप से जैन आचार्यों ने अपना पूरा कर्तव्य निभाया और अपभ्रंश भाषा में भी अधिकतर चरित्र पुराण लिखे गए, जिसमें सर्वप्रथम पौम चरित्र चरयू ये लिखा गया। उसके बाद सभी तीर्थंकरों के जैसे चंदहा चरयू, फिर पास चरयू, इस प्रकार से चरित्र पुराण लिखे गए। उसी में रिठ नेमी चरयू और सभी तीर्थंकर चरित्र उसमें लिखे गए भाषा को लेकर साहित्य में। उसके बाद संस्कृत ग्रंथों की स्थापना हुई संस्कृत भाषा में भी, जिसमें प्रथमानियोग के, चरणानियोग के और सभी कर्णानियोग के इत्यादि ग्रंथ जैसे हमें देखने को मिलता है। तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी कृत और महापुराण और इत्यादि सभी पुराणों का, हरिवंश पुराणों का देखने को मिला। आगे चलकर जो 6वीं 7वीं शताब्दी से लेकर चंपू काव्यों का प्रारंभ हुआ, तो वहां से भी हम लोग पीछे नहीं रहे। जैनाचार्य संस्कृति में साहित्य संस्कृति को लेकर पीछे नहीं रहे। उसमें भी यशस तिलक चंपू काव्य, जीवनधर चंपू काव्य और इत्यादि गद्य पद्यात्मक जितने भी चंपू काव्य हमें देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पूरी लिस्ट नहीं दे पाया, कुछ रेफरेंस दिए, तो वे सभी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सुगम्य भाषा और अलंकृत भाषा के माध्यम से जैन सिद्धांतों को और जैन आचार विचारों को रखा जाता रहा। छंद शास्त्र होते हैं जिसमें छंदों के माध्यम से नवीन अनुष्टुप छंद, इष्टुप छंद इत्यादि श्लोक गाथाओं द्वारा नवीन जो संस्कृत भाषाओं में गद्यात्मक चल रहा था उसमें सभी प्रकार से रचना की गई, और जिसका उद्देश्य केवल वीतरागता को पोषण करना और जिसमें केवल उद्देश्य मानव जीवन को मोक्षदर्शी और मुक्त अवस्था तक ले जाने का रहा है। इसके बाद अब बात आती है साहित्य के बाद कला की, जो संस्कृति को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें देखने को मिलती है। चाहे भारतवर्ष हो, चाहे प्राचीन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, यूनान की सभ्यता हो, इटली की सभ्यता हो, या अन्य किसी भी जाति धर्म की सभ्यता हो, क्षेत्रफल की सभ्यता हो, उसमें कला एक सबसे महत्वपूर्ण अंग रहा है। कला का आदान प्रदान व्यापार से भी बड़ा था और कला का सम्मान व्यक्ति के सम्मान से भी बहुत बड़ा सम्मान रहा है। कला के माध्यम से ही हमारी जीवन शैली का अनुमान कई वर्षों से उन जगहों पर लगाया जाता रहा है, और आज भी इतिहासकार प्राचीन कलाओं के हिसाब से उस समय के जीवन यापन और मानव जीवन का अनुमान लगाते हैं। कलाओं को लेकर बात करें तो कला में गृह निर्माण, मूर्ति निर्माण, चित्र निर्माण, संगीत, काव्य कृतियां, इस प्रकार कलाओं का विभाजन किया जाता है। उसमें सबसे पहले जो जैन धर्म में कई जगह 72 कलाओं का वर्णन है, जिसमें से मैं एक समवायांग सूत्र की यहाँ पर मैंने इमेज लगाई है। समवायांग सूत्र में जो आपको दिख रहा होगा ये 72 कलाएं यहाँ पर लिखी गई हैं, इनका वर्णन है। उत्तरांग और सूत्र कृतांग इत्यादि ग्रंथों में उत्तर अध्ययन, इनमें भी थोड़ी सी नाम बदलकर अन्य रूप से 72 कलाओं का वर्णन किया गया। ये पुरुष की 72 कलाओं की बात करी गई, वहां पे स्त्रियों की कला की भी बात करी गई जैन ग्रंथों में, और कई प्रकार से हमें किन कलाओं में पारंगत होना चाहिए एक व्यक्ति को, उन सब की बात करेगी। ये मैं यहाँ पर उस बात को रखा। अब बात आती है कि वास्तुकला की। ये एक बहुत बड़ी चीज है वास्तुकला।
जैन धर्म को लेकर और जिसमें भारतीय संस्कृति में हमारा योगदान रहा। वास्तुकला का मतलब होता है कि जो हम निर्माण करते हैं गृह का, स्तूप का, मंदिरों का, जिनालयों का, इसमें हमारा क्या योगदान रहा। जैसे कि हम देखते हैं कि जब अधिकतर वास्तुकला का निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ होता है, जो 6वीं शताब्दी से हमें देखने को मिलता है। गुप्त काल से मंदिरों का निर्माण होना, बड़े बड़े मंदिर बनना, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनना, इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। वास्तुकला को मैं दो भागों में बांटना चाहता हूँ, एक अकृत्रिम रचना और एक कृत्रिम रचना, जो जैन ग्रंथों के आधार से हमें देखने को मिलती है। जैन यदि हम भारत का इतिहास देखें, भारतीय इतिहास देखें, तो जिस जिस काल से हमें वास्तुकला देखने को मिल रही है, उससे पहले काल में क्या हुआ अभी वो खोजबीन का विषय है, क्योंकि उससे पहले भी मूर्तिकला मिलती थी खारवेल इत्यादि में, कलिंग राज्य में। परंतु कहा जाता है कि मूर्तिकला उसके कई वर्ष बाद फिर से प्रारंभ हुई। तो बीच में क्या हुआ, जो मूर्तियां नहीं मिल रही थी, वो खोजबीन का विषय बना हुआ है और खोजबीन चल रही है। परंतु जो मैं अकृत्रिम रचनाओं की बात कर रहा हूँ, वो ये है कि मेरू की रचना बताना हमारे ग्रंथों में, नंदीश्वर द्वीप की रचना बताना, समौ शरण की रचना बताना, मानस स्तंभ की, चैत्य वृक्ष की, श्री मंडप की, गंधकुटी इत्यादि की सुव्यवस्थित रचना बताना, एक एक योजन नापना, एक एक फिट नापना और बिल्कुल पैमाने से बताना। एकदम आज का बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट उस चीज को नहीं बना सकता और नहीं बता सकता। इतना व्यवस्थित एक एक स्टेप बाय स्टेप वहां पर बताया जाता है कि इतने योजन का द्वार, इतनी सीढ़ियां, इतने ऊंचाई पर ये स्थान, इतनी ऊंचाई पर गंधकुटी, इतने ऊंचाई पर श्री जी विराजमान, इतने आले बनने, इतनी दीवार बननी। इस प्रकार से जो रचना देखने को मिलती है। और अकृत्रिम जिनालयों का, नंदीश्वर द्वीपों का जो रचना देखने को मिल रही है, ये अकृत्रिम रचना जिसे हम कह रहे हैं, एक वास्तुकला का ही नमूना है, जिससे सीख कर आगे के आचार्य परंपरा में और नवीन विद्वानों ने और आर्किटेक्ट जो वहां से उस चीज को ला रहे हैं उठाकर, वो वहीं से उस चीज की शुरुआत होती है और वहीं से उस चीज का ज्ञान प्रारंभ होता है कि कैसे चीजें बनती हैं। तो एक वो आकृत्रिम रचना हमें हमारी संस्कृति में योगदान देती है। उसके बाद जो कृत्रिम रचनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, वेदों में देखने को मिलती हैं, जैसे चैत्य रचना, नगर रचना, गुफा की रचना, शिल्प की, चित्र की इत्यादि जो रचना है, उनमें हम एक एक करके बात करते हैं। जिसमें यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं, हम अपनी ये मंदिर चैत्य रचना की बात करते हैं। चैत्य शैली में हम देखें 3 प्रकार की शैली मंदिरों की जैन धर्म के अनुसार हमें देखने को मिलती है। और जैन धर्म के अनुसार मैं कह रहा हूं, परंतु पूरे भारतवर्ष में मंदिरों की जो भेद दिखाई देते हैं, शैली विभाजन दिखाई देता है, वो 3 प्रकार से ही दिखाई देता है। नागर शैली में बने मंदिर, वेसर शैली में बने मंदिर और द्रविड़ शैली में बने मंदिर। चाहे वे हिंदू धर्म के मंदिर हो, चाहे वे अन्य धर्म के मंदिर हो, या फिर वे चाहे जैन धर्म से ही रिलेटेड जैन मंदिर ही क्यों ना हो, इन 3 शैली में, और इनकी भी उप शैली बनाई जाती है, नायक शैली और स्कूल ऑफ, अनेक अनेक इनके स्कूल बनाए जाते हैं, नीचे उपभेद बनाए जाते हैं। परंतु हम यहाँ 3 मेन शैली की बात करते हैं। जो ये नागर शैली की बात होती है, ये उत्तर भारत की बात है, कि जो उत्तर भारत है हमारा, उसमें जो मंदिर बनाए जाते थे वे नागर शैली के कहे जाते थे। दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए जाते थे वो द्रविड़ शैली के बनाए जाते थे। और जो मध्य भारत के मंदिर है वो वेसर शैली के मंदिर है। जो 2 शैली के मंदिर हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत के, ये तो प्राचीन राजवंशों से ही प्रारंभ है, प्राचीन से देखा जाता है, गुप्त काल से ही, और नीचे हमारे और उसी समय के चालुक्य राजवंश से और चोल राजवंश से, राष्ट्रकूट राजवंश से ही द्राविड़ शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। परंतु जो वेसर शैली के मंदिर हैं, ये मध्य भारत के मंदिर हैं। यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट मुगल एम्पायर्स का रहा है, मुगल एम्परर्स का रहा है, कि जो यहाँ पर वेसर शैली उत्पन्न हुई है। ये होते तो थे जैन मंदिर, पर इनकी कुछ आकृति ऐसी होती थी कि ऊपर कुतुब ऐसा बनाया जाता था इनके ऊपर, कि जो दूर से ऐसा लगता था जैसे कोई मस्जिद है या ऊपर पहाड़ी पर उस प्रकार से कोई मुस्लिम साम्राज्य है, परंतु वो होता था जैन मंदिर, उसको कहा जाता था वेसर शैली। जैसे कि सोनागिर इत्यादि में हमें देखने को मिलता है, सोनागिर में, कुंडलपुर में, जितना भी मध्य भारत के जो इलाके हैं वो वेसर शैली युक्त होते हैं। इन शैलियों में अगर यदि हम बारीकी से अध्ययन करें तो इनमें कई डिफरेंस हैं। जैसे नागर शैली होती है तो उसका मंडप होता है, गर्भगृह होता है, इत्यादि प्रकार से अनेक चीजें होती हैं। और जो द्रविड़ शैली होती है उसमें सबसे पहले एक सिंह द्वार बनाया जाता है, जैसे मीनाक्षी टेम्पल हम मदुरई का देखें, हमें सभी को ख्याल में रहता है, उस प्रकार से बनाया जाता है कि एक सबसे पहले प्रथम द्वार बनाया जाता है बहुत बड़ा, और उसी पे चिन्ह बना दिए जाते हैं कि ये किस धर्म से बिलोंग करने वाला टेम्पल है। और उसी में फिर अंदर जाके प्रांगण, फिर एक मानस स्तंभ, और उसके बाद एक तिकोना आकार बनाकर मंदिर को बनाया जाता है,
जिसके मध्य में एक जल ग्रहण करने का एक टैंक बनाया जाता है। इस प्रकार से वो द्रविड़ शैली युक्त मंदिर होता है। मैं यहाँ पर शैली पे विस्तृत चर्चा नहीं करने जाता क्योंकि समय भी कम है और आगे भी विषय है। तो ये 3 प्रकार से मैंने मोटा मोटी शैली का यहाँ पर बताया कि जो वास्तुकला में हमारा योगदान रहा, जिसमें हम ये देखें कि कुछ रेफरेंस है कि प्राचीन जैन मंदिर की नींव की मंदिर जैनियों ने भी मंदिर बनाए, जैनियों ने भी वास्तुकला में योगदान दिया। तो इसमें लोहानीपुर पटना के पास एक खुदाई हुई जिसमें जैन मंदिर की नींव प्राप्त हुई, और जो नींव के जो प्रमाण है जो वहां पे खोजबीन करी गई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, वो 5300 ईस्वी पूर्व बात बताई जा रही है कि इतना प्राचीन वह मंदिर हो सकता है, जो उसके प्रमाण इकट्ठे किए गए। हालांकि नींव नींव मिली है, मंदिर नहीं मिला, परंतु ये सिद्ध करता है कि हम गुप्त काल से ही चालू नहीं हुए बनाना हमारी कला का योगदान। ये उससे कई वर्ष पूर्व से ही हम मंदिर निर्माण कर रहे थे और एक सभ्यता को हम बना चुके थे, और सभ्यता चल रही थी, एक सिविलाइजेशन थी जिसमें व्यापार भी होता था, जिसमें सिद्धांत भी बनाए जाते थे और जिसमें सब प्रकार की बातचीत होती थी, साहित्य भी होता था। ये उस चीज के साक्ष्य हैं और जो अभी तक रिसर्च का पहलू बना हुआ है। द्रविड़ शैली में हम बात करें तो द्रविड़ शैली में सबसे पुराना मंदिर ऐहोल का मेगुटी मंदिर है, जिसके पास एक पट्टादकल नाम का क्षेत्र है। वहां पर भी 7वीं-8वीं शताब्दी से रिलेटेड 7वीं-8वीं शताब्दी से रिलेटेड तो प्राचीन मंदिर हमें उत्तर भारत और मध्य भारत और दक्षिण भारत में काफी देखने को मिलते हैं, जिसमें हुमंचा और तीर्थहली में गुडू नामक मंदिर, धारवाड़ जिले में लंकुड़ी मंदिर और जिन्नाथपुर का मंदिर, हलेबीड का मंदिर, बिहार का पहाड़पुर का मंदिर, खजुराहो का जो चालुक्य राजवंश से बिलोंग करते हैं, सिद्धवरकूट ऊंट जो इंदौर के पास है वहां के मंदिर, बढ़ली के मंदिर, ओसिया, सादड़ी और आबू के जो 10वीं-11वीं शताब्दी के मंदिर हैं, ये सभी निरंतर हमारी वास्तुकला को सुदृढ़, सुव्यवस्थित और अच्छे रूप से बनाते जाने पर, जैसे जैसे काल बढ़ता चला गया वैसे वैसे हम इसमें वास्तुकला में पारंगत और निष्पन्न होते चले गए, और हमने नवीन से नवीन आकृतियां बनाकर जैन वास्तुकला में योगदान दिया। इसमें हम ये देखें कि एक नागर शैली को बनाने में या मंदिर बनाने में एक निरंतर वो रहा, एक क्रम चलता रहा कि कैसे कैसे मंदिर बनाने का क्रम रहा। जब मंदिर बनाने की बात हुई या गृह निर्माण की बात हुई, दोनों बात एक ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चकोर स्थान बनाए जाते थे, जैसे कि हम ललितपुर के पास देवगढ़ गए हो या गोलाकोट गए हो, तो वहां हम देखते हैं कि वहां पर हर प्रकार के वास्तुकला का उदाहरण देखने को मिलता है देवगढ़ में। तो वहां पे एक चकोर मंदिर है, कई सारे। चकोर मंदिर का मतलब है कि सिर्फ चकोर होता है, ऊपर शिखर नहीं होता। जैसे कि हम एक रूम बना देते हैं चकोर, उसकी रूफ टॉप होती है, स्क्वायर रूफ टॉप, उसके ऊपर शिखर नहीं है। सबसे पहले उसी प्रकार का मंदिर बनाया जाता था, उसमें एक मूर्ति होती थी, गर्भगृह बनाया जाता था, बहुत छोटा होता था, एक कमरा टाइप होता था। उसके बाद उसी में डेवलपमेंट हुआ, उसमें चकोर मंदिर के ऊपर एक छोटा शिखर बना दिया जाता था। जैसे देवगढ़ का ही एक फोटो है, ये हिंदू टेम्पल है, वहां पे दशावतार टेम्पल है, ये जैसे इस पे छोटा शिखर बना दिया गया। फिर एक चकोर से ही रिलेटेड एक पूरा शिखर बनाया जाता था, कि मतलब एक पूरे शिखर के अंदर मंदिर हो, जैसे थोड़ा डेवलपमेंट और हुआ और उसके चारों तरफ प्रांगण बना दिया जाता था। फिर उसके बाद मंदिरों की शैली में विकास हुआ, 3 छोटे शिखर, एक मध्य में बड़ा शिखर, आगे प्रांगण बनाना, आगे एक छोटा शिखर बनाना, पूरा नागर शैली डेवलप होती चली गई, जो गुप्त काल तक लेके जाने लगी। इस प्रकार से वास्तुकला आगे चलकर बढ़ती चली गई और हमने पूरा योगदान वास्तुकला में देते चले गए। जैसे जैसे वास्तुकला आती चली गई, जैसे जैसे कला का डेवलपमेंट संस्कृति में भारत में घुसता चला गया, आता चला गया, वैसे वैसे हमने अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपने सिद्धांतों के माध्यम से उस कला में निष्णात होते चले गए और उसमें पूरा योगदान दिया। अब बात आई, ये तो हुआ वास्तुकला की बात। जब वास्तुकला में मंदिर का निर्माण नहीं था, उससे पहले गुफाओं का निर्माण होता था। जैसे कि सबसे प्राचीन हम बात करें गुफाओं की, एक तो 2 प्रकार से गुफाएं होती थी। कुछ गुफाएं कुंदराए पहाड़ों में पहले से ही बनी होती थी, और कुछ गुफाएं बनाई गई बाद में, पहाड़ों को छील कर छेद कर उनमें, जिसमें कुछ गुफाएं ऐसी थी जो जिन जिन राजाओं का राज था प्राचीन समय में, तो जैन मुनियों के रहने के लिए उनको बसदी नाम से, बस्ती नाम से, गुफा नाम से, जो भी उस भाषा में और उस इलाके में कहा जाता था, उस नाम से वहां पर उनको दे दी जाती थी। जिसमें सबसे प्राचीन गुफा का वर्णन हम देखें कि अशोक राज में मुनियों के रहने के लिए बराबर की 2 गुफा, बराबर एक जगह है वहां पे। और नागार्जुनी, ये दक्षिण भारत की बात है, ये हमारा
आंध्र प्रदेश में पड़ता है, नागार्जुन की पहाड़ियां। वहां पर 3 गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती हैं, जो मुनियों के रहने के लिए राजवंशों द्वारा घोषित की गई थी कि ये जैन मुनियों की जैन गुफाएं हैं। उड़ीसा में भी उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं। जो ये स्थान है उदयगिरी खंडगिरी, जहाँ पे हम अब भारत क्षेत्र को प्राचीन जैन सभ्यता से जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर खारवेल का जो शिलालेख है जिसपे नमोकार मंत्र लिखा हुआ है, और जो बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से जब एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये शिलालेख पड़ता है, और जहाँ पे ये लिखा जाता है कि आप भारतवर्ष में, और जहाँ पर कलिंग राज्य में आप एंटर कर रहे हैं, जो एक जिन राज्य है, और जहाँ पर कलिंग जिननाथ की, जगन्नाथ की मूर्ति भी थी, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट जैन शिलालेख है, खारवेल राजा का, खारवेल सभ्यता से लेकर। उसके बाद प्रयाग तथा कोसम के पास एक पभोसा इलाका है, वहां पे एक गुफा है जिसमें शुंग कालीन शिलालेख है, जो शुंग डायनेस्टी हुई थी उसके शिलालेख उस गुफा में है, और जहां पर ये लिखा गया है कि ये गुफा निर्ग्रंथों के लिए है, और इसमें अरहंतों के अनुयायी यहाँ पर रहकर निवास करते हैं। उस शिलालेख में ऐसा लिखा गया है। जूनागढ़ की गुफा है, जूनागढ़ की गुफा तो द ब्रजेश ऐसे एक लेखक हुए हैं जिन्होंने एंटीक्विटीज ऑफ कच्छ एंड काठियावाड़, इस आर्टिकल, इस बुक में उन्होंने ये सिद्ध किया है कि जो जूनागढ़ की गिरनार के नीचे जो गुफा है वो आचार्य धरसेन की गुफा है, जिनके शिष्य, जो शिष्य थे, जिनकी प्रेरणा से, जिनके निर्देशन में षटखंडागम ग्रंथ लिखा गया, प्राकृत भाषा में जैनियों का जैन ग्रंथ लिखा गया, उनकी गुफा जो कहा जाती है वो जूनागढ़ की यह गुफा है, जिसका रेफरेंस द ब्रिजेश ने इस आर्टिकल में वहां पर दिया है। अन्य गुफाओं को और हम देखें तो मध्य प्रदेश की उदयगिरी की गुफा, चंद्रगिरी पे भद्रभाऊ की गुफा, और महाराष्ट्र की उस्मानाबाद की गुफा, दक्षिण भारत में बादामी की गुफा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक जैन गुफा का रेफरेंस है, क्योंकि जो अमोघ वर्ष राजा हुआ है दक्षिण भारत में, वो जो उसने खुद एक जैन ग्रंथ लिखा और बाद में चल के जिन दीक्षा को धारण किया, वो दक्षिण भारत की इस बादामी गुफा में, कहा जाता है कि इस बादामी गुफा में ही उसने जिन दीक्षा को धारण किया और इसी में उसने तपस्या की। एलोरा की गुफा जो है उसमें तो मूर्तियां और भित्ति चित्र और ये सभी देखने को मिलता ही है वहां पर। और अंकाई तंकाई की 7 गुफा समुद है मनमाड़ जिले में, महाराष्ट्र में, और ग्वालियर की जैन गुफा है। जब हमारी चर्चा गुरुजी के साथ, वहां हमारे ज्ञान दर्शन विभाग में होती है आदरणीय प्रोफेसर नेगान जी के साथ, तो अधिकतर कई बार गुरुजी ने कहा कि जब वो भारत में इस चीज को देखने के लिए निकले अपने रिसर्च के लिए, तो ये तो कुछ भी रेफरेंस नहीं है, ये प्रमाण, ये सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कि यही सिर्फ हमारी सभ्यता को और हमारे धर्म को होने में यही साक्ष्य नहीं है, अपितु जगह जगह तालाब के किनारे, सरोवरों के किनारे कई ऐसे पत्थर, ऐसे शिलालेख टूटे पड़े हैं जिनपे महिलाएं कपड़े धो रही और पलट के देखो तो पीछे जिन मूर्ति बनी हुई है। तो इस प्रकार से कई रेफरेंस ऐसे वास्तुकला को लेकर और हर प्रकार की कला को लेकर जहां से ये सिद्ध होता है कि भारतीय संस्कृति में जैन धर्म एक अपना पूरा योगदान रखता है। तो वास्तुकला के बाद, ये गुफाओं के बाद, अब बात करते हैं हम जैन मूर्ति कला। ये एक बहुत बड़ी चीज है जैन मूर्ति कला, जैन भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान सिद्ध करने के लिए। जैसे कि हम ये देखते हैं कि भारतवर्ष एक सीमा से बंधा देश नहीं रहा कि जहां पर सिर्फ भारतीय निवास करते रहे हो। जैसे कि देखते रहे, एक पूरा कालक्रम चलता रहा और क्रम से निरंतर इसमें कोई ना कोई इन्वेशन होती रही, बाहर से कोई ना कोई आता रहा। कभी आर्य आ रहे हैं, कभी कुषाण आ रहे हैं, फिर शुंग आ रहे हैं, फिर मुगल आ रहे हैं, निरंतर हूण आ रहे हैं, कभी कोई ना कोई राजवंश राज्य करने आ ही रहे हैं। जब वे आ रहे हैं तो वे अपने साथ सभ्यताएं, अपने साथ कलाएं, अपने साथ मूर्ति कलाएं लेकर आ रहे हैं। उससे पहले जब ये नहीं आ रहे थे, जब वर्धमान महावीर का राज्य था, बौद्ध का राज्य था, या अशोक राजवंश था, मौर्य राजवंश था, चंद्रगुप्त राजवंश था, तब तक हम जो देख रहे हैं, तब तक सबसे प्राचीन मूर्ति की बात हम करें तो कलिंग में खारवेल की जो जिन मूर्ति, खारवेल राजा की यहाँ कलिंग राज्य में जिन मूर्ति थी, जिसको नंदराज उठाकर ले गए थे, फिर जिसके चक्कर में युद्ध हुआ था, वह सबसे पुरानी प्रमाणित बात मानी जाती है। और ये सिद्ध करने में कुछ प्रमाण शायद शेष है या रिसर्च का विषय बना हुआ ही है कि वो मूर्ति जो जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थापित है वह वही मूर्ति है आदिनाथ जिनकी, जो खारवेल की कलिंग राज्य की मूर्ति थी, पशुपति की मूर्ति जिसे कहा जाता है। तो वह मूर्ति सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है। और कंकाली टीला मथुरा से प्राप्त जो बिना मस्तकहीन मूर्तियां जो निकली हैं, वे भी हमारी ईसा पूर्व शताब्दियों से सिद्ध होती हैं कि वहां मूर्ति कला जैन धर्म की स्थापित थी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जितने अवशेष मिले हैं उनमें नग्न मूर्तियां भी मिली हैं, जो ये सिद्ध करती हैं
कि जैन धर्म की मूर्ति कला भारतीय संस्कृति में पाई जाती थी। फिर उसके बाद गांधार आर्ट हम जिसको बताते हैं, जिसमें कुषाण और कश्मीर का इलाका मिलकर एक आर्ट बनाई गई थी, गांधार आर्ट। और उस आर्ट को लेकर बात की, जो ये राइट हैंड पे हमें देखने को मिल रही, जिसमें 24सी बनी हुई है, ये गांधार आर्ट का रेफरेंस है कि इस प्रकार से मूर्तियां डिजाइन होने लगी। जो बात आती है वो प्रथम शताब्दी की, प्रथम शताब्दी से मूर्ति कला का पत्थरों पर निर्माण होने लगा, जिसमें थोड़े केश लंबे करे जाते थे और पीछे ज्यादा सजावट नहीं होती थी। नीचे एक सिंहासन बनाया जाता था, परंतु उस पर ज्यादा बारीक काम नहीं होता था। वो थी कुषाण आर्ट। उसके बाद कुछ समय बाद 500 वर्ष बाद 6ठी 7वीं शताब्दी को लेकर गुप्त कालीन मूर्तियां, जो लेफ्ट हैंड पर मैंने रेफर की है, जिसमें सबसे इसमें खासियत बात होती थी, जो ज्ञान का प्रतीक पीछे भामंडल बनाया जाता था। ये गुप्त कालीन मूर्तियों की सबसे कहते हैं कि सबसे इम्पैक्टफुल और एक सबसे अलग करने वाली, सेपरेट करने वाली कला रही है, यहाँ से जो प्रारंभ होती है। और इनके जो नीचे सिंहासन होते थे, उसमें बारीक छित्ती बनाकर, मतलब छिद्र बनाकर नीचे खुदाई कर करके उसको बनाया जाता था। अगर यदि हमें सभी काल की मूर्तियों के रेफरेंस देखने हैं, कुषाण काल की, गुप्त काल की, उसके बाद की 11वीं शताब्दी की, तो इनके रेफरेंस देखने के लिए देवगढ़, जो कि मूर्ति बनाने की फैक्ट्री उस इलाके में कही जाती थी, जितने भी राजवंश उसमें हुए, राजा भोज इत्यादि होते चले गए, जो वहां पर सभी राजवंशों ने, गुप्त राजाओं ने और अशोक से लेकर आदि 11वीं 12वीं शताब्दी तक सभी ने मूर्ति निर्माण कराए गए। ये भी कहा जाता है कि चालुक्य राजवंशों ने, जिन्होंने खजुराहो के मंदिरों की स्थापना करवाई, चालुक्य डायनेस्टी ने, वहां के राजाओं ने, उनकी भी मूर्तियां यहीं से बनकर जाती थी, देवगढ़ से, जो पूरी जैन प्रतिमा और जैन मूर्ति वास्तुकला का सुदृढ़ उदाहरण है। उसके बाद धातु की भी मूर्तियां बनाई जाती थी, जैसे जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में हम देखते हैं, बाहुबली भगवान की मूर्ति है, नेमिनाथ की मूर्ति है। और इसी में आगे चलकर पद्मावती और सरस्वती की मूर्ति, जो मथुरा या लाड़नू, जैन धर्म में 3 ही जगह सरस्वती की मूर्ति मिलती है, ये भी प्रमाणित करती है कि देवी देवताओं, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों में भी ये जैन कला का पूरा योगदान रहा। आखिरी में मैं बात करता हूँ जैन चित्रकला की। तो जो ये चित्रकला है, इसमें भित्ति चित्र, ताड़पत्रीय चित्र, कागज के चित्र, काष्ठ चित्र और वस्त्र पर उद्धृत चित्र, इन माध्यमों से भी पुराण साहित्यों में और अन्य जो ग्रंथ हमें मिलते हैं, उन सब में चित्र बनाए गए हैं आचार्यों द्वारा, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। चूंकि समय हो रहा है, तो ये मूलतः मैंने जो विषय बनाया है यहाँ पर रेफरेंस लेकर, उस विषय को रखते हुए मैं यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हर संस्कृति को लेकर जैन धर्म भारतीय संस्कृति में जो जो चल रहा है, भाषा, साहित्य, हमारे आचार विचार, दर्शन, धर्म, तत्व, ज्ञान, वास्तु, कला, संगीत, नृत्य, जो कुछ भी हमें कला और संस्कृति में बनाने में जो हमें सहयोगी है, उन सभी में, यहाँ तक कि अर्थशास्त्र, गणित शास्त्र, ग्रामर, अभी तो इस संस्कृति में कई अध्याय बचे हैं जो पूरी संस्कृति व्यापक रूप से अगर हम समझाएं तो एक लेक्चर में संभव नहीं है। इस लेक्चर में तो सिर्फ पॉइंट एक तरीके से इंडेक्स भी नहीं छू पाते हैं। तो इस संस्कृति को बनाने में जैन धर्म कहीं भी पीछे नहीं रहा और ना आगे रहेगा, और इस पर पूरी रिसर्च चलती रहेगी। मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूँ और निवेदन करूंगा गुरुजी से कि इसमें अभी बहुत चीजें ऐसी हैं जो मेरे माध्यम से रह गई हैं, और रिसर्च का विषय अभी गुरुजी उस पर प्रकाश डालेंगे ही। तो मैं अपनी विषय को यहीं पे हूँ, और कोई गलती हो तो निर्देशक महोदय और अध्यक्ष महोदय इसमें जरूर सुधार करें, और कुछ नवीन मैं दृढ़ होता हूँ कि आगे इसमें और विषय को अपने को पारंगत बनाने की कोशिश करूंगा, अध्ययन करता रहूंगा। इसी बात से मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद। काफी अच्छा व्याख्यान आपने संदर्भों सहित, तथ्यों सहित, और बिल्कुल शुरू से आदिकाल से लेकर के और आखिरी तक की आपने यात्रा करा दी। उसमें हर विषय पर आपने अपने एक जरूर छोटे रूप में उसको इंगित कराया है। कोई भी विषय छूटा नहीं है। मोस्टली सही आपने कहा आखिरी में कि जैन दर्शन का इतना विशाल साहित्य और हर चीज है कि उसको किसी एक लेक्चर, 2 लेक्चर में आप समाहित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हर एक विषय पर एक अलग पूरा लेक्चर रखा जाए, तब कुछ पॉइंटों को हम जरूर उभार कर सामने ला सकेंगे। तो बहुत ही सुंदर आपने व्याख्यान दिया है। और डॉक्टर नरेंद्र भंडारी सर, बताएं आप क्या कहना है आपका पारस जी के विषय में। बहुत अच्छा लेक्चर रहा आपका। आपने
नाभिराय से शुरू करके और अब तक के जैन धर्म और संस्कृति का जो भारतीय संस्कृति, एक्चुअली मेरे को दोनों एक ही लग रही हैं कि मतलब काफी इन्फ्लुएंस रहा आपके लेक्चर से। आपने चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, साहित्य, भाषा, सभी एस्पेक्ट कवर किए। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये सब हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है कि जैनों का कितना योगदान रहा है भारतीय संस्कृति में। न तो हिस्ट्री में अच्छी तरह पढ़ाया जाता है, और आपने बताया मुगल काल और ये दूसरे कई काल हैं, ब्रिटिश और बौद्ध काल और सो, पर जैन काल कुछ नहीं है। एक्चुअली इट इज स्टार्टेड राइट फ्रॉम बिफोर महावीर टू मतलब प्रेजेंट डे। बीच में ये थोड़ा गौण हो गया था, अदर पीपल प्रिवेल। तो आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स की ओर से। इतना आपने विस्तार पूर्वक करीब करीब सभी एस्पेक्ट्स आपने कवर किए। पर जैसा शैलेंद्र जी बता रहे थे, हमको थोड़ा डिटेल में जाके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि ये मेन हिस्ट्री का ये भाग बन सके, और हमको उसको स्कूल के और कॉलेज के कुरिकुलम में भी थोड़ा विस्तार से आए। तो इसमें आपका ये बहुत अच्छा योगदान रहा ये एस्टेब्लिश करने में। So thank you very much, Dr. Paras Jain. I want to compliment you for this excellent talk. Thank you. एक छोटा सा प्रश्न था मेरा। आपने जो हिस्टोरिकल बताया ना कि, तो उसको अपने को, जो आपने ज्योग्राफी बताई शुरू में आपने कवर की थी कि उसमें थोड़ा मॉडर्न साइंटिफिक एस्पेक्ट्स अपन जोड़ें तो थोड़ा ऑथेंटिकेशन हो सकता है। जी तो वो जरा एक चर्चा का विषय रहेगा कि ये जो आपने प्रारंभिक बताया था, चौथा आरा और पांचवा आरा, और उसमें जी उसको अपन कुछ वैज्ञानिक तथ्यों से जोड़ दें, उसके बारे में अपन अलग से चर्चा कर सकते हैं कभी उस भी। पे मैंने एक आर्टिकल बनाया था थोड़ा रिसर्च करके। तो वो एक आर्टिकल है जिसको मैं भौगोलिक दृष्टि से, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसमें मैंने कई शास्त्रों का रेफरेंस भी लिया, जैसे भद्रबाहु का जो निमित्त शास्त्र है उसका भी मैं रेफरेंस ले रहा हूँ ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से हम ये डिवाइडेशन करते हैं काल चक्र का, और वो कैसे सिद्ध हो रहा है आज के युग में, मॉडर्न युग में। तो उस पर मैं अध्ययन कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा है। पर कुछ मतलब मेरा पॉइंट था कि कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट्स जोड़ दें उसमें, क्लाइमेटिक एस्पेक्ट्स, जी जो अभी वी नो के हाउ द क्लाइमेट of the earth changed over the last millions of years। और क्लाइमेट के अलावा जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे स्टोन एज है और पेलियोलिथिक एज है, और ये, तो इस सबको मिला दें तो थोड़ा अच्छा जी एस्टेब्लिश कर सकेंगे आपका पॉइंट। उसी ऐसा ऐसा उसी मेरा के पॉइंट। उसी के अनुरूप होकर मैं उस पर अध्ययन कर रहा था। जो राकेश शर्मा जी की हिस्ट्री को लेकर बात है, जो आप जैसे आप बता रहे हैं पैलियोलिथिक एज को लेकर, वो वहां से 4 लाख बीसी से लेकर 4 लाख बीसी से पूर्व से बात उठाते हैं, जो वहां से लेकर डायनासोर एज से लेकर मैं उस चीज को रख रहा था, जहाँ से ये कहा जाता है कि इंडियन ज्योग्राफी जो नीचे अंटार्कटिका से उठकर आई है और टाइटैनिक वेव्स के कारण और उसको टूटने के कारण ऊपर बढ़ी है। उससे पहले जैसे कि जैन ग्रंथों में भी, पुराणों में ये मिलता है कि नेमिनाथ भगवान के समय में एक प्रलय आई थी जिसमें ये सब ऊपर को उठ गई धरती। नहीं तो उससे पहले समुद्र अलग था और पूरा भारतवर्ष से पूरा जुड़ा हुआ था, जो देखने को मिलता है अभी अमेरिका अलग। और ये इस प्रकार के रेफरेंस हैं, उस पे हम गुरुजी के साथ मिलकर वहां पर अध्ययन कर रहे हैं और आगे जैसा होगा रिसर्च करते रहते हैं। बहुत अच्छा है। That will establish your point of view better, I guess. Thank you. प्रणव
नहीं नहीं, काफी प्रतिभाशाली छात्र हैं और काफी जिज्ञासु हैं। और फिर डॉक्टर अनेकांत जी और वीर सागर जी जैसे गुरुओं का आपको सानिध्य प्राप्त है। और लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ एक बहुत ही अच्छा केंद्र है। तो जरूर ये एक जरूर इनसे उम्मीद है हम सबको, समाज को, कि जरूर ये आगे पारस भगवान की तरह नाम रोशन करें, हमारा भी और हमारी संस्कृति और जैन धर्म का भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके गुरु जी डॉक्टर अनेकांत जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने छात्र के विषय में कुछ बताएं। हेलो। अनम्यूट करिए सर आपको। नमः श्री वर्धमानाय धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय। आदरणीय हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर नरेंद्र भंडारी जी, आज की हमारी इस सभा के संचालक शैलेंद्र जैन जी, जो निरंतर उत्साह के साथ इस तरह के आयोजन करते रहते हैं और जैन इतिहास को लेकर के आप बहुत चिंतित भी रहते हैं। और प्रिय पारस, जिसने आज बहुत सुंदर व्याख्यान दिया, भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, कई विषयों को समेटते हुए इतने विशाल विषय को आपका ऑडियो मुझे नहीं लग आ रहा रहा है है सर। कोई फोन वोन आ गया है या तो कोई कुछ नेट की प्रॉब्लम। समय